प्रिय शिष्यों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी कक्षा 9 विषय हिंदी अनिवार्य संस्कृत के षष्ठा पाठ अर्थात पाठ 6 के पहले भाग में भाग 1 ठीक है, भाग 1 में आज हम सभी पढ़ेंगे परमहंस जी के बारे में। परमहंस रामकृष्ण को आप लोग जानते होंगे। रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम आप सुने होंगे, उनके गुरु थे। ये बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। कौन? परमहंस जी। परमहंस जी मामूली व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे। वास्तव में लोग जिस चीज के लिए तरसते हैं वह चीजें इनको प्राप्त थी। मतलब ईश्वर का सानिध्य, माता दुर्गा इनके साथ हमेशा रहती थी, इनसे बराबर बातें करती थी। ठीक है, इनसे बराबर बातें करती थी, ऐसा लिपिबद्ध है। तो इनके बारे में जो बताया गया वही मैं कुछ जानता हूं। फिलहाल वो कथा अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और समय ज्यादा व्यतीत होगा। फिलहाल हम अपने विषय पे आते हैं जिससे आपको बहुत ही आवश्यकता है। तो परमहंस जो सिलेबस में है उसको हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम लोग जानेंगे। परमहंसः रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस। इस पाठ में जो है परम सिद्ध महात्मा स्वामी रामकृष्ण के तपःपूत सिद्धे प्रदर्शन से विमुक्त चरित्र का निरूपण किया गया है। और सिद्ध साधना के लिए होती है। सिद्धि जो है वो किसके लिए होती है? साधना के लिए। सिद्धि साधना के लिए होती है, न कि प्रदर्शन के लिए। सिद्धि साधना के लिए होती है, न कि प्रदर्शन के लिए। इस स्वरूप के मूर्त रूप परमहंस का मानना था। परमहंस जी का मानना क्या था कि हमें जो सिद्धियां मिलें, जो भी सिद्धियां हम प्राप्त करें, उसका हमें प्रदर्शन नहीं करते रहना चाहिए। जैसे जिन चीजों की मुझे जानकारी है उसका मुझे प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप लोगों को प्रदान करें, उचित मार्गदर्शन करें। ठीक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप उस चीज को पा करके, उस सिद्धि को प्राप्त करके और लोगों से बिल्कुल लड़ने भिड़ने लगे, लोगों से कहें कि हम ताकतवर हैं, हम जानकार हैं, हम बुद्धिमान हैं सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उसी चीज को बताया जा रहा है कि जन कल्याण ही मानव का उत्कृष्ट धर्म है एवं दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की परम उपासना है। श्रेष्ठ उपासना जो है ईश्वर की किसमें है, वो आपको परमहंस जी बताते हैं। तो परमहंस जी के द्वारा उनके कहे हुए उनके निर्देशों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। वो वास्तव में महायोगी थे। ठीक है, तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। He who hesitates is lost। जो झिझकता है वह उन्नति नहीं कर सकता। He who hesitates is lost। तो जो झिझकेगा वो कभी उन्नति नहीं करेगा। इसलिए जो है हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता कदाचित नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने विषय पे आते हैं पुनः। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्।
रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षण, है ना, एक विलक्षण महापुरुष थे। क्या थे? एक विलक्षण महापुरुष थे। कौन? परमहंस। ठीक है, तो परमहंस जी एक विलक्षण महापुरुष थे, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक, तो यहां कहा गया है कि रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण, अद्वितीय जिसको आप कह सकते हैं, महापुरुषः अभवत् मतलब महापुरुष हुए। अभवत लगा हुआ है ना, तो अभवत मतलब लंग लकार का, ये भू धातु का लंग लकार का, ये क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन, और ये अकेले के लिए कहा जा रहा है ना, एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, इसलिए अभवत हुआ। अभवत माने हुए। ठीक, आगे देखें। तस्य विषय महात्मना गांधीना उत्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा, परमहंसस्य रामकृष्णस्य, परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरितम, जीवन चरित को, धर्माचरण को, जीवन चरित को धर्माचरण, धर्म के आचरण, है ना, धर्म आचरण का प्रायोगिकम विवरणम विद्यते, प्रायोगिक वर्णन विद्यमान है। ठीक, परमहंस रामकृष्ण यानी रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र के धर्माचरण, जो उनका धार्मिक आचरण था, उसके प्रायोगिक विवरण विद्यते, कुछ प्रयोग मतलब आप समझते होंगे, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, तो प्रयोगात्मक अर्थात प्रयोग, प्रायोगिक विवरण जो है विद्यमान है। तस्य जीवनम, उनका जीवन असमभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति, उनका जीवन असमभ्यम हमारे ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रददाति, शक्ति प्रदान करता है। यदि उनका आप पाठ पढ़ते हैं, उनके बारे में आप अवलोकन करते हैं, उनका चरित्र आप देखते हैं, तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? वो ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि जिससे आपको ईश्वर दर्शन करने के लिए प्रेरणा मिलता हो, शक्ति मिलता हो। तो तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति, उनके जीवन ने अस्मभ्यम हमारी, ठीक, अस्मभ्यम हमारी ईश्वर दर्शन है, हमें जो है ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रददाति, शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि ऐसा। ठीक है, तो तस्य वचनानि, उनके वचन, उनकी वाणी, न केवलम, न केवल, कस्यचित् किसी, नीरसानि नीरस, ज्ञान वचनानि नीरस ज्ञान वचन की, अपितु बल्कि, नीरस ज्ञान वचन उनके नहीं हैं, रसयुक्त हैं, बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य, बल्कि उनके जीवन ग्रंथस्य, जीवन रूपी ग्रंथ का पृष्ठानि एवं, पृष्ठ ही है। वास्तव में उनकी जो जीवन शैली रही है, वो ऐसा नहीं है कि वो नीरस है, वो जो ज्ञान देते हैं वो नीरस हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वह रस युक्त हैं, और वो आपके जीवन रूपी पट का क्या है? वह आपके जीवन रूपी पट का केंद्र है। ठीक, वह आपके जीवन रूपी पट का केंद्र है, पृष्ठ है। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते,
ठीक, आगे देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि तस्य जीवनम, उनके जीवन से अहिंसाया, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, मूर्तिमान पाठा विद्यते, मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। ठीक, उनके जीवन का अहिंसक ना अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण के जन्म, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ख्रीस्ताब्दे, ठीक है, इस जो है संवत 1836 ईस्वी में अभवत हुआ, विक्रमी में हुआ। तस्य पितरौ, उनके माता पिता परम धार्मिकौ आस्ताम, श्रेष्ठ धार्मिक थे, मतलब परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव, बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्, बाल्यकाल से ही रामकृष्ण परमहंस अद्भुत चरित्र को दिखाए। तदानीमेव ईश्वरी तस्य सहजा निष्ठा अजायत, उनमें ही ईश्वर में तस्य, उनके जो है ईश्वर में ही तस्य सहजा निष्ठा, उनकी सहज निष्ठा अजायत जन्म ली। उनके मन में जो है ईश्वर के प्रति सहज ही निष्ठा रही, विद्यमान हुई, उद्धृत हुई। ठीक, ईश्वरस्य आराधना अवसरे वो सा सहजे समाधौ अतिष्ठत, ईश्वर के आराधना के अवसर में वह सहज समाधि लेते थे, अर्थात समाधि लिए, सहज ही समाधि ले लिए। किसके लिए? ईश्वर की आराधना के लिए। तो इस प्रकार से उनके जो परिवार के सदस्य थे वह भी, अर्थात उनके माता पिता, वह लोग भी, उनके माता पिता भी क्या थे? धार्मिक विचारधारा के थे। तो धार्मिक विचारधारा के उनके माता पिता के होने के नाते उनके बालक पर भी उसका प्रभाव रहा, अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी को यह कैसे मिल गया? अपने माता पिता के द्वारा मिल गया, है ना। वरासत जिसको कहते हैं, वसीयत, है ना। वसीयत में आप धन पाते हैं, दौलत पाते हैं, उसी में आप संतुष्ट होते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने क्या पाया? वह परमात्मा का दर्शन, परमात्मा में लगन, विश्वास, निष्ठा को पाए। इन सभी चीजों को उन्होंने पाया और इन सभी चीजों के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान को पाया। आगे देखिए, परम सिद्धो अपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध भी सह वो सिद्धि नाम, सिद्धियों का प्रदर्शन नोचितम अमन्यत, प्रदर्शन नहीं मानते थे। जो श्रेष्ठ दर्शन हो, कितना भी श्रेष्ठ सिद्धि क्यों ना हो आपकी, लेकिन उसका हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वो क्या कहते थे कि परम सिद्धो अपि सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम, उनका परम सिद्ध भी, श्रेष्ठ सिद्धि भी, उसका वो उन सिद्धियों का, है ना, उस सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते थे, प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। नोचितम, नोचितम बराबर नोचितम, उचित नहीं समझते थे, उचित नहीं मानते थे।
एकदा केनचित भक्तेन, एक बार एक दिन कुछ भक्त से कस्यचित महिमा एवं वर्णिता, कुछ भक्तों ने, है ना, भक्तों से कुछ महिमा ही वर्णित किया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। हेलो, हाँ, मैं गया था, मैं टीचिंग कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो इस प्रकार से परमहंस रामकृष्ण असौ, ठीक है। तो यहां देखिए कि असौ, तो इस भक्तों से इन्होंने कुछ ही महिमा का वर्णन इन्होंने किया। क्या? असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरत। कुछ भक्तों ने जो है कि एक संत की महिमा को वर्णित किया। क्या? कि असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरत। वो महात्मा जो है, एक महात्मा मिले उन भक्तों को, तो उनके भक्तों ने कहा कि एक महात्मा के पादुकाभ्याम नदीम तरति। पादुकाभ्याम मतलब चरण पादुका, है ना, अर्थात खड़ाऊं नदी में तैराते हैं, इति महतो विस्मय। यह बड़ा ही विस्मय करने वाला है, आश्चर्य करने वाला है। परमहंस रामकृष्ण मंदमासत, परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे, औदच्च और बोले, अस्या सिद्धे, इसकी सिद्धि में मूल्य, इसकी सिद्धि का मूल्य परद्वय मात्र 2 पैसे। परद्वयन नौकया सामान्यो जन नदी तरत। 2 पैसे में सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर लेता है, नदी को तैर जाता है, पार कर लेता है नौका के द्वारा। एक नौका के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति भी, क्या नाम है, नदी को पार कर लेता है। तो इसमें क्या प्रदर्शन? खड़ाओं को नदी में तैरा दिया जाए, उससे कोई मतलब थोड़ी क्या है, उस सिद्धि का क्या मतलब है, उस प्रदर्शन का क्या अभिप्राय हुआ, कोई मतलब है क्या? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उनके कहने का आशय केवल ये, आगे देखिए, अनया सिद्धया केवलम परद्वयस्य लाभो भवति। मतलब उनके इस सिद्धि से मात्र 2 पैसे का लाभ हुआ, मात्र 2 ही पैसे का लाभ हुआ इनकी सिद्धि से। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धि प्रदर्शन, क्या प्रयोजन है ऐसे जो है सिद्धि का प्रदर्शन करने से? ऐसे जैसे आप मान लीजिए ताकतवर हैं, आप बुद्धिमान हैं, ठीक, तो बुद्धि आपके पास है, विवेक है आपके पास, आपकी मुंडी में विवेक है। तो जब आपकी मुंडी में विवेक है तो आप क्या करो, आपको क्या करना चाहिए है? आपको करना यह चाहिए कि आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग जनहित के लिए करें, पूरे समुदाय के लिए करें, पूरे संसार में हर किसी के लाभ के लिए करें इसका प्रयोग, है ना। ऐसे थोड़ी करना चाहिए कि हर जगह जो है आप यूं ही प्रदर्शन करते रहें। प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर कुछ भी करना, अपनी सिद्धि दिखानी है, आप सामर्थ्यवान हैं, आप ताकतवर हैं, तो जन कल्याण के लिए अपना ताकत दिखाइए। ऐसे रास्ते चलते आप हर किसी को कहें हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े बलवान हैं, तो उससे कोई मतलब थोड़ी है। अरे आपके पास बल है, पुरुषार्थ है, तो ठीक है, सड़क बनवा दीजिए, खोद करके पाट डालिए ना, सड़क बन जाए, सभी लोग आए जाएं, जहां कीचड़ भर रहा हो रोड़ा डाल दीजिए। आप बड़े धनवान हैं,
लोगों से कहें हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े धनवान हैं, उसका क्या मतलब है? अरे उस धन का आप जो है सदुपयोग करो, उस धन से आप खड़ंजा लगवा दीजिए, तो खरंजे पर लोग आएंगे जाएंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपके धन का सदुपयोग भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लोग आएंगे और भी धन है अधिक, है और भी अधिक धन है, घर बनवा दीजिए तमाम गरीबों में। तो इस संसार में बहुत सारे तो गरीब हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। यद्यपि हाँ, इसीलिए कहा गया है इसमें कि हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसका लोगों के हित में सदुपयोग करना चाहिए। तो प्रिय शिष्यों, हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, नहीं तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अगली कक्षा भाग 2 की रहेगी, ठीक है? तो भाग 2 में बाकी हो जाएगा। अब इतना आप सभी जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये समझ में अवश्य आएगा, ये मेरा मानना है। पढ़ना लिखना आपके हाथ में है। देखिए, परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोऽस्तु कर्मणि। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, तू कर्म करने के लिए तो स्वच्छंद है, पर फल की लिए नहीं, कि फल की कामना लेकर के तुम जो है कर्म करो, नहीं नहीं, वो कहते हैं तुम कर्म करते जाओ, करते जाओ, कर्म का फल तो मैं दूंगा, मैं तो बैठा हूं ना, मैं कहीं गया थोड़ी हूं। तो ईश्वर कहीं गया नहीं है, वो आपके कर्म का फल अवश्य देगा। समझ में आया? तो कर्म का फल आपको अवश्य मिल जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना धमाका, नहीं नहीं, आप कर्म कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद होगा और आप परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होंगे, ये विश्वास है, ठीक है? तो सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी देंगे। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि आपके समझ में आ रहा है अथवा नहीं, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।